स्पेन में क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हैं ना तो बहुत सारी होटल्स की गाड़ियां चल रही होती है। तो हाय हाय। उसके बाद मैं आपको एक फनी सीन बताता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बोला यार कोई पर आवर के हिसाब से हम मुझे रूम दे दे, मैं अगर 5 घंटे भी सो जाऊंगा ना तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून हो जाएगा। तो मैं एक गाड़ी में बैठ के उनके होटल पहुंच गया। ठीक है, इत्तेफाक था, उसने बोला हमारा होटल इस टाइम पे फुल है क्योंकि इस वक्त वेकेशन चल रही थी अपना। तो फिर अब मैंने बोला अब मुझे वापसी जाने के लिए भी उबर लेनी पड़ेगी। अब मैंने एक गेम खेली। मैं गया हूँ पहले वाले होटल में, जिनने मना कर दिया था ना कि भाई आप, हमारे पास रूम नहीं है, मैंने बोला काइंडली फिर मुझे आप एयरपोर्ट तक ड्रॉप करवा दें। मैं कैसे हाँ। जाऊंगा, मैं तो तो उसने बोला नहीं अभी तो हमारी शिफ्ट खत्म हो गई है। फिर मैंने बोला हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप मुझे रूम दे दो या तो आप मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करवा दो। तो उसने किसी को फोन करा, फिर एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसने जी सजावल भाई, आपने मुझे जहाज तक का तो बता दिया। अब मुझे ये बताएं, जब आपका जहाज पाकिस्तान से मतलब कहते हैं ना डिपार्चर हुआ, फिर आपने किस तरीके से आप अपने लेस्बन तक पहुंचे? क्योंकि मुझे पता है आप ऑब्वियसली आप कहीं पहले गए, फिर आपने वो क्या प्रोसेस था वो बताएं। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आपके पासपोर्ट पे शेंगेन वीजा लगता है ना, तो आपको 27 कंट्री खुल जाती है तकरीबन ना। तो आप कहीं भी बिल्कुल। उतर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि जहाँ का लगाओ वहां उतरे। लेकिन असल में बात ये होता है कि जब आपने दिया होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि भाई मैं इटली घूमने जा रहा हूँ, तो बाय चांस कभी वो पकड़ ले कि भाई आपने तो ये लेटर दिया था, क्योंकि उनके पास हर चीज मौजूद होती है। ठीक है, कि ओके। आपका तो ये प्लान था कि आप यहाँ घूमेंगे, आप अब यहाँ कैसे। तो जरूरी नहीं है, आप चाहे लिस्बन उतर जाएं या कहीं भी उतर जाएं, आप आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं इटली उतरता हूँ। तो मैं इटली, हम लोग इत्तेहाद एयरवेज में थे, तो अब अबू धाबी का कनेक्टिंग फ्लाइट थी, अबू धाबी में 6 घंटे का स्टे। उसके बाद हम इटली, अब इटली हम जब पहुंच गए तो ये तकरीबन हमारा कुछ 18 घंटे तक का सफर हो चुका था। ठीक है। अच्छा, उसके इंग्लिश उसके का बाद सफर। उसके बाद आपको, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स में आ रहे थे ना, डायरेक्ट फ्लाइट्स तो हमें मिलती नहीं है। उसके बाद ये था कि अब हमें कहाँ जाना है। सही, हम इटली जब हमने क्रॉस किया तो हमने सोचना था कहाँ जाना है। अब मैंने बोला कि हम, मैं तो प्लान बनाया था पुर्तगाल आना है, तो पुर्तगाल अब मैं बाय रोड आऊँ या बाय एयर आऊँ। बाय रोड लगभग 28 से 30 घंटे का था, तो उसमें भी 2 दिन लग जाने थे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेता हूँ। ठीक है, एक फ्लाइट है एयर यूरोपा, तो मैंने वहां से फ्लाइट ली एयर यूरोपा की। लेकिन बात यह है कि इत्तेफाक का सीन मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन एयर स्ट्राइक चली। हाँ ओके। जो कि यूरोप में रहते होंगे उनको पता होगा कि जिस दिन एयर स्ट्राइक हो गई ना, उस दिन कुछ भी हो जाए कोई भी जहाज नहीं चलेगा। तो ये हाँ बहुत ज्यादा, डोमेस्टिक तो बंद ही हो जाते हैं, इंटरनेशनल तो फिर भी वो आ जाता है, क्योंकि मैं भी तो उतरा था इंटरनेशनल में ही उतरा था। डोमेस्टिक इनकी फ्लाइट होती है, डोमेस्टिक खत्म हो जाता है, कहीं से भी नहीं कोई जहाज चलेगा। तो जितनी भी वहां पर मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ फ्लाइट कैंसिल 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 कैंसिल। मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले बुक करवा ली थी एयर यूरोपा की, अपना स्पेन के लिए। ठीक है। सही सही। तो अब मैं सुबह पहुंचा था इटली के 8 बजे और मेरी फ्लाइट थी 6 बजे की। ठीक है, सही तो अब सही वो सही। तो 3-4 घंटे पहले बता दें कि वो ओ चलेगी या नहीं हो चलेगी। हो हो हो। लेकिन अब मैंने, अब वहां पर क्या होता है कि एयरपोर्ट पे वहां पर था कि मेरे पास 4 लगेज थे। मैंने वहां 4 लगेज उनको रेंट, मतलब उनने वो रखने के पैसे लेते हैं, उनने मेरे से कुछ 30 यूरो लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ पैसे कैसा खर्च होता है। अब मैं 4 सामान हाँ लेके, आप खुद समझे कि मुझे वैसे ही ट्रैवलिंग लैग हुई हुई थी, जेट 18 घंटे का सफर था। तो मैंने वहां सामान रखवाया, क्योंकि अब मेरे में ताकत ही नहीं थी कि मैं भाई इतना लेके चलूं। ठीक सही है, क्योंकि बात है, आप जब घर सही से बात जाते हो तो ऑलरेडी आपको आपके घर वाले याद आ रहे होते हैं है। और जी सारी जी चीजें होती बिल्कुल, हैं। होम सिकनेस है, एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड। तो फिर जब मैंने उनके पास सामान रखा है, इत्तेफाक ये थी कि 6 बजे उनकी एयर स्ट्राइक खत्म हो रही थी और हाँ। पहली फ्लाइट हमारी थी। और आपको पता है उस वक्त एयर यूरोपा के काउंटर पे, यानी टिकट लेने के लिए इतने लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। जो टिकट मैंने तकरीबन 200 यूरो की ली थी पाकिस्तान से ही, वो उस वक्त 900 यूरो की टिकट बिक रही थी, अरे वाह, क्योंकि तो एयर स्ट्राइक बेसिक। था। अब जिसको जाने, अब वो मेरे नाम पे थी, वरना तो मैं वहीं से पाकिस्तान नहीं, वो तो कह रहा उन्होंने हूँ ना, बड़े पैसे, पाकिस्तानी जुगाड़। बड़े एक पैसे दिन कमा बाद लिए। खैर अब फिर आप कहाँ मैंने गए स्पेन से? उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब अच्छा था कि 6 बजे हमारे को फ्लाइट मिल गई। हम स्पेन पहुंचे कुछ 2.5 घंटे के अंदर। ठीक है, सही है। फिर स्पेन में मेरा कम से कम 12 घंटे का स्टे था। ओ ठीक है, माय गॉड। या तो भाई आप महंगी टिकट लो या तो आप सस्ती टिकट लेके आप यानी आप समझे पैसे मजे कमाओ। सारे पाकिस्तान की, अभी तो पाकिस्तान से निकले हुए जी जी, 2 दिन हुए। अभी अब तो मैं कहीं पहुंचा नहीं हूँ। अब वो फिर कुल मिला के आपको कितना टाइम लगा? मैं 2 दिन के अंदर पहुंचा हूँ कुल मिला के। अब अच्छा मैं ओ आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। जी जी जब मैं बताएं। स्पेन पहुंचा रात में, तो स्पेन के 9 बज रहे थे। ठीक है,
अब हमारे हाँ। जहन में क्या होता है, जब रात 9 बजे होती है तो अंधेरा हो जाता है। मैं नौ ऐसी। बजे पहुंचा तो ऐसा लग रहा था दोपहर के 3 बज रहे। इतना सही लग रहा था। मेरा तो और दिमाग खराब। मैंने बोला यार तो रात ही नहीं होती। मैं तो पागल हो गया। 11 बज गए, 11 बज गए, मैं देख रहा हूँ यार अंधेरा का नाम निशान नहीं। तो काफी देर बाद 11:30 के आसपास वहां स्पेन में अंधेरा हो ओ और हमारी तेरी। पहुंच। और मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी। और एक और, चलो मैं आपको एक मजे का वाकया भी सुना देता हूँ। उस टाइम क्या हुआ कि स्पेन में क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हैं ना तो बहुत सारी होटल्स की गाड़ियां चल रही होती है। वो बोलते हैं सही कि है। हम आपको होटल पे 9 घंटे का था। मैंने बोला यार कोई पर आवर के हिसाब से हम मुझे रूम दे दे। मैं अगर 5 घंटे भी सो जाऊंगा ना तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून हो जाएगा। तो मैं एक गाड़ी में बैठ के उनके होटल पहुंच गया। ठीक है। इत्तेफाक था, उसने बोला हमारा होटल इस टाइम पे फुल है, क्योंकि इस वक्त वेकेशन चल रही थी अपना यूरोप सही साइड में है। ना, सही टूरिज्म है। बहुत पीक पे था। सही तो है। उनने कहा हमारा होटल फुल है लेकिन हमारा बी होटल है, आप बी होटल में चले जाए। अब मैं बी होटल में आया तो उसने मुझसे बोला 200 यूरो लगेंगे एक रूम के। अब मैंने बोला मुझे तो 10 घंटे के लिए चाहिए, आप कुछ कम कर लें। मैंने उनसे बात करी, उनने मना कर दिया ना। अब वहां पर सोफा वगैरह था, मैं 15-20 मिनट सोफे पे बैठ गया। उसके बाद मैंने वहां के ना उबर से, उबर ईट होता है वहां से, मैंने अपना खाना ऑर्डर किया। ठीक है। अब वो खाना लेके 1 घंटे के बाद आया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हलाल और हराम का बहुत मसला है, तो उबर पे वहां पर एक अलग से ऑप्शन होता है हलाल। तो हलाल का। अरेबिक कुजीन से खाना आया, वो तकरीबन मेरे कार्ड से पैसे कटे, क्योंकि वहां पर कैश नहीं चलता। जो भी पेमेंट करनी है कार्ड से ऑर्डर होगा फिर ही होगा। तो मेरे को ओए अपना होए। पाकिस्तान कार्ड डालना पड़ा। और उस टाइम आपको पता है डॉलर की इतनी मारा मार हो रही थी कि मेरे 50 यूरो आप समझे 350 या 360 रुपए के हिसाब से मेरे बैंक ने काटे। तो ओए एक वजह ये भी है शाबाश। पाकिस्तान तो। हाय हाय। उसके बाद मैं आपको एक फनी सीन बताता हूँ, फिर यहाँ पर मैं मेरा जवाब कंप्लीट होगा। तो फिर अब मैंने बोला अब मुझे वापसी जाने के लिए भी उबर लेनी पड़ेगी। अब मैंने एक गेम खेली। मैं गया हूँ पहले वाले होटल में जिनने मना कर दिया था ना कि भाई आप, हमारे पास रूम नहीं है। मैंने बोला काइंडली फिर मुझे आप एयरपोर्ट तक ड्रॉप करवा दें। मैं कैसे हाँ। जाऊंगा, मैं तो लेडी हूँ। तो उसने बोला नहीं अभी तो हमारी शिफ्ट खत्म हो गई है। फिर मैंने बोला हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप मुझे रूम दे दो या तो आप मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करवा दो। तो उसने किसी को फोन करा, फिर एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसने मुझे बिठाया और एयरपोर्ट ड्रॉप करा। मैंने बोला शुक्र, चलो ये तो पैसे बचे। पाकिस्तानी जुगाड़ चल गया हो। 10-20 यूरो इसमें भी खर्च हो जाएंगे। क्या फिर मैं बात वही है। पहुंचा। फिर मैंने खाना खाया, फिर ऐसे करके मेरी सुबह 6 बजे की पुर्तग मुझे लिस्बन आना था, लेकिन मुझे फ्लाइट मिली थी पोर्टो की। पुर्तगाल का एक शहर है पोर्टो। मैं वहाँ ओके। पोर्टो उतरा। ठीक है। पोर्टो उतर के फिर मैंने वहाँ, जब मैं पोर्टो से बाहर आया हूँ फिर मैंने टैक्सी कराई है। टैक्सी में मैं बस स्टैंड तक गया हूँ, फिर मैंने वहां से बस की टिकट खरीदी है। फिर मैं अच्छा। 3 से 4 घंटे में लिस्बन आया हूँ। फिर लिस्बन में मुझे कोई रिसीव करने आने वाला था, वो रिसीव करने आए और फिर हम तो उनके मतलब घर गए। आपको मिल गया था जब तक आप लेस्बन पहुंचे तो आपको कोई मिल गया था, वरना तो जी। जो आपका ट्रेवल था, अगर इसमें इस हालत में कोई पिक करने वाला ना हो तो क्या होगा, ये तो आप सोच नहीं सकते मेरी क्या हालत सोच हो रही भी नहीं थी। यानी सकते। ये हालत हो गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ना ए लग रहा था ना बी लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा एकदम नहीं। मुझे लग रहा वेलकम था टू मैं लिस्बन। फुल मजे में, मुझे लग रहा था मैं एकदम चांद पे हूँ। ये हमारे व्यूवर्स के लिए जो कहते हैं ना, ये आप समझे लीगल तरीके से पैसे खर्च करके एक बंदा पूरे प्रोसेस करके लिस्बन तक पहुंचता है और ये हालत होती है। तो जिसको भी जाना है ना, वो ये जरूर देखे पॉडकास्ट हमारा। बिल्कुल। या तो भाई आप 3 लाख की टिकट लो डायरेक्ट लिस्बन उतरो, अगर आपको इमिग्रेशन ने क्रॉस कर दिया तो आप आ गए। या तो आप पैसा खर्च करो या तो आप पैसा बचाते हो, तो फिर ये देखो ये डिफरेंस आता है। सही बात।